Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood and students मध्य प्रदेश सेट पेपर 1 में ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको कि CBCS के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से हर साल तो क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन फिर भी कभी-कभी पूछे जा सकते हैं। सो फटाफट से हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सो आप सभी इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो पेपर वन प्रेपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें कि 100% सिलेक्शन की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम आपको देते हैं जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। एंड इसमें से एज इट इज बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स का बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। एंड इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। जनरली इसकी फी है 3000 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं आपको देती हूँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, यानी कि इस कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपीज पे करने होंगे जिसको कि लगातार 1 साल तक आप यूज कर सकते हो। तो आज ही इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। पेपर वन कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऐप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जा करके सर्च बार में आपको लिखना है मध्य प्रदेश सेट एग्जाम 2023। देन आपके सामने इसका ओवरव्यू आ जाएगा जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको जाना है इसके कंटेंट सेक्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ एंड आपको यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे जिसमें कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे अगर किसी भी यूनिट पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि डेफिनेटली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपको मदद करेगा। बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। सो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। उसी का एक सब पार्ट है ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS। ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया गया है जनरली हायर एजुकेशन सिस्टम्स के लिए। जो उच्च शिक्षा होती है वहां पे इस मूल्यांकन के तरीकों को यूज किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला गया है द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज एन एजुकेशनल मॉडल दैट ऑफर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं हर एक स्टूडेंट के पास। पहला है कोर, दूसरा है इलेक्टिव एंड तीसरा है ओपन ओपन और ग्लोबल इलेक्टिव्स एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो मुझे कौन-कौन से 5 सब्जेक्ट्स मिलते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड यहाँ पे होता था हमारे पास इंग्लिश। ठीक है। लेकिन अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हर एक स्टूडेंट को ये बोलता है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, ये तो मुझे रखने ही है। इसके अलावा अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में रखना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंट्स भी पढ़ना है एंड मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो मैं ये 2 सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकती हूँ। इनके मार्क्स भी ऐड होंगे, इनका जो क्रेडिट होगा, इनका जो स्कोर होगा, वो भी हमारे फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एग्ज़ैक्टली ये कैसे काम करता है, क्या-क्या रूल्स ये फॉलो करता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें बोला गया है देयर इज यूजीसी which allow the system of choice based credit system so that students depending on their interest and aims can choose interdisciplinary interdisciplinary and skill based courses। ये परमिशन किसने दी है, ये रूल किसने लाया है? ये लाया है यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो हमेशा यूजीसी ही हैंडल करता है। ये भी उन्हीं के अंडर आता है। ठीक है। ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनको नोट कीजिएगा, ये सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ली है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर।
तो इसमें देखो इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। यानी कि आजकल के समय में इवैल्यूएशन सिस्टम को इनोवेट बनाने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है। सो आपको पता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ पे लिखा गया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम अलाउज फॉर स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड क्लासरूम लर्निंग पॉसिबिलिटीज while maintaining educational goals and objectives। सो जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मेंटेन रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब गड़बड़ चल रही है कि कोई बच्चा यहाँ पढ़े, कोई बच्चा वहां पढ़े। ऐसा नहीं है, प्रॉपर एक शेड्यूल जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी में, प्रॉपर वहां पे मेंटेन किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो क्लासेस में कोई क्लैश ना हो। Under the CBSE system, students in higher education can choose from a list of prescribed इलेक्टिव कोर एंड सिलेक्टिव फाउंडेशन सब्जेक्ट। तो सीबीएसई सिस्टम के अंदर भी अभी ये लागू होने वाला है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसको यूज करने का एक रीजन क्या है, तो वो ये है कि ये एम्फेसाइज करता है ग्रुप डिस्कशन को, असाइनमेंट्स को, क्लास एक्टिविटीज को एनहांस करता है एंड इंटरनल असेसमेंट्स रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। राइट, सो आई होप यहाँ तक जो हमने बात की है वो आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ चुके हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द सीबीएसई प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु चूज कोर्सेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। अगेन वही है जो मैंने पहले स्टेटमेंट बताया कि कोर, इलेक्टिव, स्किल्ड बेस या फिर माइनर, कोई भी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव का मतलब माइनर ही होता है। ठीक है, मेजर हो गया हमारा कोर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये कोर सब्जेक्ट है, ये माइनर सॉरी ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अ क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन मेजर्स वेरियस पैरामीटर्स। इससे क्या क्या मेजर किया जा सकता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, लर्निंग आउटकम एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, जैसे अगर हम बात करें तो मैंने अगर नॉन मेडिकल रखा था तो मुझे आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, या फिर मुझे म्यूजिक भी ऐसा ही पढ़ना था कि मेरे को उसमें क्रेडिट मिले, मेरी सर्टिफिकेट्स में म्यूजिक भी इंक्लूड हो। लेकिन नॉन मेडिकल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था उस समय। अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट, अब बात करते हैं टाइप्स की। सीबीसीएस के सॉरी, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज। सो कोर स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्टिव हो गया जो उन्होंने अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको अकाउंट्स, म्यूजिक ये सब बताया। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में डेफिनेशंस में आई थिंक प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोर सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, जो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए नॉन मेडिकल में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इलेक्टिव हो इलेक्टिव हो गया, वहां पे अकाउंट्स ले लिया मैंने, म्यूजिक ले लिया मैंने। एंड फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको बोला जाता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट दैट लीड टू नॉलेज एनहांसमेंट, जो कि लॉन्ग रन में एक स्टूडेंट को काम आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, ठीक है, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मुझे चाहे हम फैशन डिजाइनिंग की बात करें, जैसे कि कोई मान लीजिए आर्ट्स का स्टूडेंट है। ठीक है, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ साथ उनको इंटीरियर डिजाइनिंग भी सीखनी थी, उनको फैशन डिजाइनिंग भी सीखनी थी, तो ये सारे आगे फाउंडेशन कोर्सेज। यानी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फाइनली जिसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होगा हम उसी को आगे लेते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये इसका मेजर बेनिफिट है। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बात की गई है सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम कोर कोर्सेज। ठीक है, इसमें सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू चूज कोर्सेज फ्रॉम, कहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज, कोर कोर्सेज से, एनवायरमेंटल एजुकेशन से, इलेक्टिव कोर्सेज से,
कंप्यूटर कोर्सेज से या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज से। तो अभी मैंने आपको ये तीनों नाम बताए थे, ए, सी एंड ई। सो एज इट इज क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा लेक्चर भी अच्छे से सुना होगा, चाहे पहली बार सुन रहे हो, तो भी आपको इसका आंसर आता होगा, राइट? एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वही है कि ये टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे अब ज्यादा फोकस करते हैं हम इसकी वजह से। एंड उनके क्रेडिट्स क्रेडिट्स जो है वो ऐड होते हैं। अब एक स्टूडेंट का क्रेडिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जितना मर्जी है, अकाउंट्स, म्यूजिक जो उन्होंने ऐड एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं वो भी ऐड होंगे ही होंगे। The CBCS allows students to choose interdisciplinary courses, skill-oriented papers, even other disciplines according to their learning needs. तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, सीबीसीएस के एडवांटेज से ही आया है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, ये ना क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, सो डायरेक्ट है, यहाँ पे सीबीसीएस है, उसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जिसमें हम बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटी है, जो कि क्रेडिट्स कलेक्ट करते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है ना जो स्टूडेंट्स के स्कोर, ग्रेड्स, ये सब चीजें मैनेज करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कि एग्जैक्ट मार्क्स किसके कितने हैं वो एस्टिमेट लगाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सो डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन। द सीबीसीएस प्रोवाइड्स an opportunity for the students to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective, skill based courses। अब यहाँ पे देखो, ये चीज अगर एडवांटेज है तो यही चीज डिसएडवांटेज भी है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरी यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी अकाउंट्स की क्लास भी सेम टाइम पे चल रही है। तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब उन्होंने एनरोल भी कर रखा है, उनको पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हम इसको थोड़ी सी काउंट कर सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे स्टूडेंट्स इन चीजों को